जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए नीति वचन 22वीं अध्याय पहली आयत प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। ये आयत सुलेमान द्वारा लिखा गया है। सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान पुरुष था और हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन में हम किसको ज्यादा चाहना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है धन और दूसरा है एक अच्छा नाम। बाइबल हमें सिखाता है कि धन को चाहने से ज्यादा हमें एक अच्छा नाम हमारे लिए चाहना चाहिए। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हम धनी बने, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि उससे भी अच्छा यह है कि समाज में, लोगों के बीच में हमारा एक अच्छा नाम रहे। उसका क्या मतलब है? हमारा नाम लेते ही लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन लोग किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इन लोग सबको हेल्प करते हैं, किसी को भी कोई भी ज़रूरत हो तो वो लोग तुरंत दौड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, अमीर गरीब के बीच में फर्क नहीं लेकर आते हैं। इस प्रकार की अच्छी बातें हमारे बारे में बोलना चाहिए। हमारे मन में ये सवाल आ सकता है, ये कैसे हो सकता है? प्रभु के नाम के खातिर लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमें सताएंगे, लोग हमसे द्वेष करेंगे, ये सब तो बाइबल में ही लिखा है। तो लोग हमारे बारे में अच्छा कैसे बोलेंगे? मेरे प्रियो, इस बात को समझाने के लिए मैं बाइबल में से एक उदाहरण देना चाहती हूँ और वो इंसान का नाम है दानियल। हम जानते हैं दानियल बेबीलोन में एक कैदी बनकर आया था। उस समय पर वो एक जवान लड़का था। हम दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर दानियल के जीवन के बारे में हम कुछ बातों को सीख सकते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन सा गुण था। उस समय पर दानियल के आसपास ऐसे लोग रहते थे जो दानियल के कमी को निकालकर राजा के सामने लेकर आना चाहा। लेकिन जब वो लोग दानियल के जीवन को देखा, तब वो लोग क्या कह रहे हैं? उसकी 6वीं अध्याय का 4वीं आयत। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष नहीं निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं पा पाए। मेरे प्रियो, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दानियल को गिराना चाह रहे हैं, दानियल की कमी लेकर राजा के सामने बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग दानियल के जीवन को देखकर दानियल के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये तो विश्वास योग्य है, इसके अंदर कोई भूल नहीं है, इसके अंदर कोई अपराध नहीं है। अगर हमें अपराध ढूंढना है तो दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, दानियल हमारे लिए एक बहुत अच्छा मिसाल है। हो सकता है लोग हमारे विश्वास के कारण हमसे खुश नहीं होंगे, लेकिन लोग हमारे चरित्र पर कभी भी सवाल उठाना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब एक समय पर सिखा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो भीड़ में से एक स्त्री ने जोर से चिल्लाकर कहा, धन्य है वो बहन या वो स्त्री जिसने तुम्हें जन्म दिया। जब यीशु मसीह के अच्छे शिक्षा को सुनते समय एक बहन बोल रही है, धन्य है तुम्हारी माँ, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट उनके माँ बाप को मिलता है। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो सारा महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिलता है। देखिए, दानियल के जीवन में भी हम वही देख सकते हैं। जब दानियल इतना अच्छा जीवन को जिया, तब राजा भी उससे प्रसन्न था, राजा भी परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय और 16वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन की उजियाला
को लोग देखे, हमारे भले कामों को लोग देखे और उस कारण वो लोग स्वर्ग की पिता की महिमा करें। मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका समाज में जब हम लोग रहते हैं एक अच्छा नाम रहेगा, तब उसके कारण परमेश्वर के नाम की महिमा होना है और वैसे ही होगा। और उसके 22वें अध्याय के दूसरे लाइन में इस प्रकार लिखा है, सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। मेरे प्रियो, हमें दूसरों की नज़र में ऐसे जीना है कि वो लोग हमसे हमेशा खुश रहे। ये हम दानियल के जीवन में देख सकते हैं। दानियल के जीवन को देखकर वहां का राजा दानियल से खुश हुआ, वहां का अधिकारी दानियल से खुश हुआ। दानियल के पास ज्यादा धन दौलत नहीं था, ज्यादा संपत्ति नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वो था एक अच्छा नाम था, एक अच्छा चरित्र था और लोग उससे प्रसन्न रहते थे। क्यों ना आज से लेकर हम भी यही कोशिश करें, यही प्रयास करें कि समाज में हमारा एक अच्छा चरित्र रहे, लोग हमारे बारे में अच्छा बोले और उसके द्वारा हमारा पिता परमेश्वर को सारा आदर मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हमने सुना वचन के द्वारा प्रभु, हमारे जीवन में हम लोग ऐसे नाम समाज में पाए कि उसके द्वारा लोग आपकी महिमा करें। प्रभु जी परमेश्वर, हम लोग आपके सामने निर्दोष रहे, अच्छा चरित्र वाले लोग रहे। प्रभु जी परमेश्वर, कोई गलत काम हम ना करे कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।